अगर मैं आपसे पूछूं कि सती जी प्रजापति महाराजा दक्ष की बेटी है, बहुत सुंदर है, बुद्धिमान ज्ञानवान है, फिर भी सती की जिंदगी में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसके कारण सती को अपने इस शरीर को त्यागना पड़ा? एक ही कमी है, और आज 90% से अधिक हम सब में यही कमी है। और इसीलिए आज संसार में इतने बड़े बड़े सत्संग होने पर, बड़े बड़े अनुष्ठान, पूजा पाठ, जब तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना होने पर भी आज संसार में हम दुखी हैं। कोई शरीर से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई कारोबार से दुखी, कोई रिश्तेदार से दुखी, कोई भारत सरकार से दुखी, कोई आहार से दुखी, कोई संस्कार से दुखी, कोई व्यवहार से दुखी, कोई आचार से दुखी, कोई विचार से दुखी। पूरे संसार में अगर घूमोगे तो आपको कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जहां कोई न कोई कष्ट हमारे जीवन में ना हो। और जिंदगी में याद रखना, संसार की कोई भी भौतिक वस्तु ऐसी नहीं है, भौतिक सुख ऐसा नहीं है जिसके करने पर, जिसको प्राप्त करने पर, जिसके मिलने पर हम कष्ट से मुक्ति को प्राप्त कर सके, जीवन के जीने की शक्ति को प्राप्त कर सके। ध्यान देना, और ये भी आपको बता दिया था मैंने, फिर भी एक बार याद दिला देता हूं। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कभी मत कहना कि पति के द्वारा दुख मिल रहा है, पुत्र के द्वारा दुख मिल रहा है, पत्नी के द्वारा दुख मिल रहा है, पति के द्वारा दुख मिल रहा है, भाई के द्वारा दुख मिल रहा है, पड़ोस के द्वारा दुख मिल रहा है, रिश्तेदार के द्वारा दुख मिल रहा है। कोई भी किसी को दुख नहीं देता है। दुख प्राप्त करना और सुख प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य के अपने जीवन को स्वयं सुख और दुखी हम बनाते हैं, और कर्मों के अनुसार हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। बस जिंदगी में दो ही चीजें हैं जो परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती हैं। बाकी तो जिंदगी में जितना तुम्हें भौतिक सुख मिला है, दुख मिला है, शरीर, परिवार, कारोबार, रिश्तेदार, सब कुछ आपको केवल आपके कर्म अनुसार परमात्मा ने तुम्हें फल दिया है और दे रहे हैं। केवल ईश्वर की कृपा यदि है तो उसी दिन समझ जाना, जिस दिन आपका सत्संग में जाने का मन कर जाए, पहुंच करके कथा को सुनने का मन कर जाए, संत के प्रति, ग्रंथ के प्रति, भगवंत के प्रति हमारा मन लग जाए, ध्यान देना। जानहु जब ही जीव सब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ध्यान देना, जिस दिन ऐसा हो जाए समझ लेना कि आज हम पर प्रभु श्री राम की कृपा हो गई है, हम पर भोलेनाथ की कृपा हो गई है। और सती जी के जीवन में यही कमी रही। रावण उच्च कुल खानदान में पैदा हुआ, ऋषि पुलिस्त के विमल मयंका, इतना बड़ा ज्ञानी, ज्ञानवान, आयुष्मान, धनवान, बलवान, यशस्वान, कीर्तिवान, तपस्वीवान, जिस रावण ने शिव के दर्शन किए, मां पार्वती के दर्शन किए, जिस रावण ने श्री राम के दर्शन किए, सीता के दर्शन किए, हनुमान के दर्शन किए, सब कुछ प्राप्त करने के बाद केवल रावण में एक ही चीज की कमी हो गई थी कि रावण ने जिंदगी में कभी ना संत के दर्शन किए और ना ही सत्संग श्रवण हुआ। पर ताली नहीं बजाई तो। अगर आपसे कोई पूछे कि रावण की लंका में कभी सत्संग हुआ था क्या, तो क्या जवाब देंगे आप? बोलो ना, है?
तुम्हें भी डर लगने लगा। धामपुर वाले महाराज का कोई भरोसा नहीं, क्या पूछ बैठे। अगर कोई पूछे कि लंका में सत्संग हुआ, हां हुआ। संत आया, बोले आया। और सत्संग भी 2 जगह हुआ। परंतु रावण को जैसे ही हनुमान जी सत्संग सुनाना प्रारंभ करते हैं, रावण क्रोध में चुप कर देता है, संत का अपमान करता है। विभीषण के पास हनुमान जी जाते हैं तो वहां भी भगवत चर्चा होती है। हनुमान जी महाराज विभीषण को सत्संग रूपी ज्ञान से ध्यान दिलाते हैं, जीवन का सम्मान उठाते हैं और प्रभु श्री राम से मिलने का मार्ग बताते हैं। जिस रावण ने हनुमान जैसे संत के दर्शनों को निरर्थक किया, सत्संग श्रवण नहीं किया, उसी विभीषण ने संत हनुमान के दर्शन और सत्संग करके जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सब कुछ दीन रघुनाथ। सब कुछ दीन। जिस लंका को रावण ने 10 सर चढ़ाकर घोर तपस्या करके प्राप्त किया, विभीषण को भगवान श्री राम ने बिना राज्य दिए ही लंकेश कह दिया। कहू लंकेश कवन परिवार। और दूसरी जगह लंका में सत्संग हुआ, जहां माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे परम दुखी है और संत जानता है कि संसार में कोई संसार का उपाय नहीं है जिससे किसी का दुख दूर हो सके। अगर दुख दूर हो सकता है तो संत के दर्शन और सत्संग से ही दूर होता है। देखा होगा, मात सीता शरीर को त्यागना चाहती है। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत संगनी तैमोरी। तजऊ देह, जल्दी से शरीर को मैं त्यागू, बस उपाय करूं। कहीं से लकड़ी ला, चिता बना, ठन देना। इतना दुखी सीता, जिस मात सीता के कष्ट को देखकर हनुमान जी का एक एक पल एक एक कल्प के समान व्यतीत होने लगा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपिही कलप सम बीता। सुनते ही सीता माता का ऐसा दुख भागा कि जिंदगी में फिर लंका में दुख ने प्रवेश नहीं किया। ध्यान देना, सती जी के जीवन में कोई कमी नहीं, बस एक ही कमी रही जो आज घर घर में कमी है। ध्यान देना, सती ने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ध्यान देना, जिंदगी में सत्संग से अगर आप नहीं कुछ प्राप्त कर सके, जीवन में सत्संग से आपने ज्ञान ध्यान प्राप्त नहीं किया, तो जीवन का उत्थान नहीं होगा। मानव जीवन के इस सुंदर शरीर का सम्मान नहीं होगा। सती जी ने जीवन में सत्संग नहीं किया,
भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि के यहां ले जाकर सुअवसर भी दिया। ध्यान देना, बताते हैं भोलेनाथ, सती जी भी कथा के पंडाल में पहुंची है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा। ध्यान देना, भगवान शिव ने कथा का आनंद लिया। भक्ति कथा और ज्ञान की कथा दोनों चली। श्रोता और वक्ता बनकर के पूरा सत्संग का लाभ लिया, पर सती जी ने सत्संग में बैठ करके भी श्रवण नहीं किया। याद रखना, केवल घर को छोड़कर पंडाल में बैठकर केवल बैठने से सत्संग नहीं होगा। सत्संग तो तब होगा जब सुन समझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग, तो लहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रिया। बस यही ज्ञान और ध्यान देने के लिए भगवान शिव ने सती से विवाह किया। और बिना सत्संग के कितना बड़ा परिवार हो, धनवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, यशस्वान हो, कीर्तिवान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन बिना सत्संग के मानव जीवन निरर्थक होता है। क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही भक्ति की प्राप्ति होती है, और भक्ति के हृदय में आने पर ही इस मानव जीवन के कल्याण की शक्ति प्राप्त होती है, पापों से मुक्ति प्राप्त होती है, जब हृदय में प्रभु की भक्ति हो।